हेलो ऑल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एमएमआई का चैप्टर 6 जो कि है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो उसके एमसीक्यू हम लोग देखते हैं और देखते हैं उसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या है। आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू जो सीरीज था वो आपका चैप्टर 8 तक जो है पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमएमआई का चैप्टर 6। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। शाफ्ट स्पीड इज मेजर्ड बाई, यानी कि जो शाफ्ट की गति है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, किसके द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी जो आपको दे रखा है, स्पीडोमीटर। हमेशा याद रखना है, जो भी आपकी बाइक वगैरह होती है ना, जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं, तो उनकी जो स्पीड हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। ठीक है, तो ये स्पीडोमीटर हो गया। बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर यानी कि दाब। अब बचा आपका टैकोमीटर, तो टैकोमीटर हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा, इसका ए आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए, फोर्स इज डिफाइंड एज, यानी कि बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी बल की परिभाषा पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, जो बल की परिभाषा होती है वो होती है आपकी मास गुणे एक्सेलरेशन। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। एफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास, मास का सिंबल क्या होता है, एम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, ए। तो ये बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है वो। फंक्शंस ऑफ ट्रांसड्यूसर्स इज, यानी कि जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो आपको याद रखना है, जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने जो बी ऑप्शन दे रखा है अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर को मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक टैकोमीटर इज मेड अप ऑफ, यानी कि अब आपको ये पता चल गया, जो टैकोमीटर है वो शाफ्ट की गति को मापता है, शाफ्ट की स्पीड को मेजर करता है। अब इन्होंने क्या कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक टैकोमीटर जो विद्युत टैकोमीटर है वो आपका किसका बना होता है, वो आपका किसका बना होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक टैकोमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसके नाम में टैकोमीटर लगा हुआ है, तो टैकोमीटर तो होगा ही होगा। ठीक है, टैकोमीटर, अब ऑप्शन आपके दोनों में टैकोमीटर है, लेकिन उसने साथ में ये कह दिया है कि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसड्यूसर्स, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाए। है ना, बैरोमीटर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बैरोमीटर का काम क्या होता है, दाब को मेजर करना होता है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्ट्रोबोस्कोप इज द टाइप ऑफ, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रोबोस्कोप है ये एक प्रकार का क्या है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, तो आपको याद रखना है, स्ट्रोबोस्कोप हमेशा क्या रहता है, टैकोमीटर रहता है, विद्युत, इलेक्ट्रिक टैकोमीटर। तो इसका सी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि वो प्रेशर का यानी कि दाब का यूनिट पूछ रहा है, ये तो आपको कंफर्म हो गया, बट क्या कह रहा है वो, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है, जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग कभी यूनिट भूल जाएं तो इस तरह से निकाला करिए, जैसे वो आपसे क्या कह रहा है, प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता है प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है,
अब देखिए फोर्स की जो यूनिट होती है, बल्कि यूनिट होती है, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो न्यूटन हो जाएगा। अपॉन लिखा हुआ था, अपॉन लिख दीजिए। एरिया, ए का मतलब क्या है, एरिया है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो ये आपका दाब का यूनिट आ गया, क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें भी वो आपसे यूनिट पूछ रहा है किसकी, दाब की, लेकिन उसने वो क्या कह रहा है कि अब आपको इसमें जो है नहीं बताना है, किसमें, एसआई में। ठीक है। ये देखिए, ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जो है मतलब समझनी है। अब मान मान लीजिए आपसे वो कह रहा है कि भैया क्या कहते हैं, एक्चुअली में जो है वो आपसे पूछ रहा है ऐसा यूनिट, और आप जाके बताया हो कि भैया वो हम एमकेएस का लगाया है। ठीक है। तो आपको जो है डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, डिफरेंस पता होने के लिए सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए। मैं एक बार फिर से बैक जाता हूं क्वेश्चन में। यहाँ पे वो दाब का यूनिट कह रहा था, दाब का यूनिट वो कह रहा था, ठीक है। लेकिन वो आपसे ये भी बोल रहा था कि एसआई यूनिट, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो एसआई है, एसआई का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है। एसआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है वो उल्टा शुरू होता है। यानी पहले आई का मीनिंग आता है, आई का है, आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल। ठीक है। तो इंटरनेशनल हो गया, आई का मतलब क्या हो गया आपका, इंटरनेशनल हो गया। एस का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें आपके एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपके टकरा जाएंगे। नहीं टकराएंगे तो आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा वो। तो ये हो गया। ठीक है। तो अब आप जो है इसमें मत जाइएगा कि भैया इसका फुल फॉर्म जो है एसआई से है। तो आप कहोगे भैया ठीक है, क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म एसआई से है, तो इसकी जो शुरुआत होगी वो एस से ही होगी। नहीं, उल्टी शुरुआत होती है इसकी, पहले आई आता है फिर एस आता है। आई का मतलब है इंटरनेशनल, एस का मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई यूनिट आपकी हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये बता दिया था मैंने आपको। अब वो आपसे क्या कह रहा है, अब वो आपसे कह रहा है कि भैया एम के एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम में आपको दाब की यूनिट बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एम के एस सिस्टम होता है वो क्या होता है। ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म होता है, सिंपल सा है। एम का मतलब आपका क्या होता है, मीटर से होता है। ठीक है। भाई मीटर क्या होता है, जो लेंथ की आपकी यूनिट होती है। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब किलोग्राम होता है। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब सेकेंड होता है, जो कि टाइम की यूनिट होती है। ठीक है। तो एम के एस का मतलब ये हो गया। अब एम के एस में आपको याद रखना है, जो दाब की यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए दोनों में एसआई और एमकेएस में डिफरेंस क्या होता है कि एक्चुअली देखिए, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये आपको हर जगह सेम मिलेंगे। ये आप किसी भी कंट्री में चला जाइए, कहीं भी चले जाइए पूरी वर्ल्ड में, आपको एसआई यूनिट हर हर जगह सेम मिलेंगे। अब जैसे अपने इंडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एसआई यूनिट प्रेशर की जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको जो एसआई यूनिट मिलेगी वो हमेशा हर जगह आपको सेम मिलेगी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए, वो क्या कह रहा है कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। देखिए दाब की यूनिट आपको पता ही चल गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है 1 ATM बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये आपको जो है याद होना चाहिए। तो आपका ए आंसर जो है सही हो जाएगा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और देखते हैं वो आपका क्या कह रहा है। गॉज प्रेशर इज डिफाइंड एज, ठीक है, गॉज प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो गॉज प्रेशर है तो वो क्या होता है, वो आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस किसका किसका होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, ये मैं ऑप्शन ठीक कर देता हूं। तो इसमें आपका जो है गॉज प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, गॉज प्रेशर बराबर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट दाब माइनस एटमॉस्फेरिक दाब। तो ये इसका जो है आपका बी आंसर जो है सही हो जाएगा। अब देखिए जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ये आपका, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परम, परम दाब। और ये तो आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है, ये वायुमंडलीय दाब होता है ना। तो इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। डायनामोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, डायनो डायनामोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए होता है, वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस हैं और आपको जो है पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपका डायनामोमीटर होता है तो वो आपका जो है टॉर्क के मेजर के करने के काम आता है। टॉर्क का मतलब आपका होता है आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है वो। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज यानी कि जो तनाव है उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए जो आपका क्या कहते हैं स्ट्रेस होता है तो वो क्या होता है, बल अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। फोर्स बल अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, यानी जो विकृति होती है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए जो आपका स्ट्रेन होता है तो उसका जो परिभाषा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है। तो देख लीजिए आप, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कौन सा है, बी आंसर है आपका, बी आंसर सही हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, अब देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे क्या कह रहा है, स्ट्रेन की यूनिट बताइए। तो अब आप सब कुछ भूल जाइए, आपको मैंने क्या बताया था, यूनिट कैसे निकालते हैं। यूनिट हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें नहीं पता हो तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए लंबाई की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है ना। चेंज इन लेंथ हो चाहे ओरिजिनल हो, कोई भी लंबाई हो, वो तो लंबाई होती है, तो उसकी चेंज इन लेंथ की भी यूनिट मीटर हो जाएगी। और लेंथ लिखा हुआ है ओरिजिनल वाला, तो इसकी भी यूनिट मीटर हो जाएगी। तो अब देखिए मीटर से मीटर कट हो जाएगा। तो मालूम ये पड़ा कि जो विकृति होती है, जो स्ट्रेन होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब आप देख लेंगे, आप देख लेंगे, देखिए लास्ट ऑप्शन आपका लिखा है यूनिट लेस, तो आप डी आंसर आप टिक कर देंगे, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत करिएगा कि जो है इसमें आप फॉर्मूले में पुट करके कोई यूनिट निकाल लें इसकी, है ना। मैंने आपको बता दिया है कि ये यूनिट लेस होती है और कैसे होती है ये भी बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ एलवीडीटी इज, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिए, जो एलवीडीटी होता है वो एक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है आपका। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। एल का मतलब होता है लीनियर, वी का मतलब होता है वेरिएबल, डी का मतलब होता है डिफरेंशियल और टी का मतलब होता है ट्रांसफार्मर। तो इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए आपको, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया था। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जो एलवीडीटी है इसका दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम ऑफ एलवीडीटी।
एलवीडीटी का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, एलवीडीटी का दूसरा नाम डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है। डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एलवीडीटी इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, यानी कि एलवीडीटी जो है उसका उपयोग करा जाता है, तो वो उसका उपयोग किसके मेजर करने के लिए होता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका एलवीडीटी है तो ये क्या मेजर करता है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो एलवीडीटी का उपयोग विस्थापन को मापने के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलवीडीटी इज यूज टू कन्वर्ट, एलवीडीटी का उपयोग क्या कन्वर्ट करने के लिए होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपका एलवीडीटी होता है वो क्या करता है? सिग्नल को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, मैंने बताया आपको। तो कौन से सिग्नल को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करता है? लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट सिग्नल होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, तो आपका ए आंसर जो है सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एलवीडीटी इज, एलवीडीटी क्या है? एक्टिव इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है या फिर पैसिव इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है? तो आपको ये याद रखना है, ये जो है आपका हमेशा क्या रहता है? पैसिव इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एलवीडीटी इज वर्क्ड एट टेम्परेचर, यानी कि जो आपका एलवीडीटी है वो किस तापमान के में जो है वर्क करता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एलवीडीटी हमेशा 265 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस, 265 डिग्री सेल्सियस से लेके 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वर्क करता है। तो इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गॉज फैक्टर इज डिफाइंड एज, यानी गॉज फैक्टर की हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला पूछ रहा है वो। तो आपको पता होना चाहिए जो गॉज फैक्टर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो ये देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, गॉज फैक्टर एक एक प्रकार का अनुपात होता है। अब वो अनुपात किसका किसका होता है ये देख लीजिए। रेजिस्टेंस में बदलाव, ठीक है, ये मैं पूरा लिख दे रहा हूं। और रेजिस्टेंस, आपका जो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो आर होता है। ठीक है, तो यहां मैं आपको समझाने के लिए जो है पूरा लिख दे रहा हूँ, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब देखिए ये डेल्टा है, इसका मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव। ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है? लिख दे रहा हूँ, बदलाव। जब भी आप इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ देखें तो इसका मतलब समझ जाएं, ये कह रहा है कि बदलाव, चेंज हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है गॉस फैक्टर का? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस था। ठीक है, डिवाइडेड बाई होल, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा क्या? स्ट्रेन, स्ट्रेन विकृति। ठीक है, यहां लिख देंगे स्ट्रेन, यानी कि विकृति। अभी मैंने बताया था आपको विकृति का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम सपोज करिए इसको, अगर हम अब हम सिंबल में लिखते हैं तो मैंने क्या कहा, ये अनुपात होता है किसका किसका? चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में बदलाव अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अनुपात में नीचे आएगा स्ट्रेन, क्या आएगा? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मैंने फार्मूला भी आपको बताया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका हो गया गॉज फैक्टर का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एमएमआई के, है ना, और इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मैं आपका पीडीएफ वगैरह जो है मैं आपको जो है नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करिएगा। इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बेटा आप लोग जो है वीडियो को जो है शेयर करिएगा, और अच्छी लगे पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा।